हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर जो सुजत सार से लिया गया है साथियों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। 15 अगस्त 2026 को बीकानेर में आयोजित राजस्थान के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस संवैधानिक प्रावधान की भावना के अनुरूप राजस्थान सिविल संहिता 2026 लाने की बात कही है? कौन से अनुच्छेद में साथियों संविधान के राजस्थान सिविल संहिता 2026 की बात की गई है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी है, जिसमें अनुच्छेद 44 में बात की गई है। इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो राजस्थान का राज्य के द्वारा समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक हैं। कहाँ तक है? डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं साथियों। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो इसमें डीपीएसपी है, यह मौलिक अधिकार नहीं है अपना। अनुच्छेद 39 में क्या है साथियों? राज्य के नीति निर्देशक के कुछ प्रमुख सामाजिक आर्थिक सिद्धांत हैं। और 42 में क्या है? मानवीय कार्य दशाएं एवं प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 42 में क्या है? मानवीय कार्य दशाएं एवं प्रसूति सहायता है। और अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का राज्य स्तरीय 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? राजस्थान का राज्य स्तरीय 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह किस स्थान पर आयोजित हुआ है साथियों? इसका आयोजन किया गया है साथियों। कहाँ पे किया गया है आपने को बताना है, इसमें से कौन सा है सही। इसमें आएगा ऑप्शन बी। कहाँ पे किया गया है? डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में किया गया है। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समारोह में ध्वजारोहण किया। और समारोह का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में हुआ था। और करणी सिंह के बारे में जानते हैं, ये कौन है? बीकानेर के पूर्व महाराजा एवं प्रसिद्ध निशानेबाज यानी शूटर थे ये। और डॉक्टर करणी सिंह ने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपको जानकारी रखनी है, नॉलेज है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। 15 अगस्त 2026 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहाँ ध्वजारोहण किया? राष्ट्र ध्वज कहाँ पे फहराया था ये आपको बताना है। राजभवन में, लोक भवन में, या विधानसभा भवन, या सवाई मानसिंह स्टेडियम? साथियों जानकारी के लिए बता दूं आपको, राजभवन का नाम चेंज करके अभी वर्तमान में लोक भवन कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोक भवन है। क्या है मित्रों? लोक भवन, यानी ऑप्शन बी सही है। ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। और राज्यपाल ये राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में दिया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 155 में है। और राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। और अनुच्छेद 156 में इसका उल्लेख किया गया है। कार्यकाल का उल्लेख कौन सा है? राज्यपाल का कार्यकाल है अनुच्छेद 156 में। और अनुच्छेद 156(2) की बात की जाए तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, मुख्यमंत्री को नहीं देता है मित्रों। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। किसको नहीं देता है? मुख्यमंत्री को नहीं देता है। वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। यह अनुच्छेद कौन सी की बात की जा रही है? अनुच्छेद 156(2) की बात की जा रही है। और एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 153 के अनुसार
एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। नाइजीरिया में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कर्ण सिंह ने कौन सा पदक जीता? मित्रों इसका आंसर क्या है आपको बताना है। नाइजीरिया में जो भी हाल ही में आयोजित हुआ है सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कर्ण सिंह ने कौन सा पदक जीता है? फेंसिंग का अर्थ होता है तलवारबाजी। क्या होता है मित्रों? तलवारबाजी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने जीता है? राजस्थान के कर्ण सिंह ने जीता है। किसने जीता है मित्रों? कर्ण सिंह ने जीता है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिए आप और इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है? लागोस नाइजीरिया में आयोजित हुई है और सीनियर मेंस सेवर्स में स्वर्ण पदक जीता है। वो प्रतियोगिता कब हुई है? 9 से 14 अगस्त 2026 को आयोजन हुआ था इसका। और भारत इस चैंपियनशिप में कुल 35 पदक जीते हैं। कुल कितने जीते हैं? 35 पदक, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप टाइटल हासिल किया है। पहली बार भारत ने ओवरऑल चैंपियनशिप टाइटल हासिल किया है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 15 अगस्त 2026 को राजस्थान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान उत्सव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथियों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कितनी राशि देने का उल्लेख किया गया है? 500 रुपये, 750 रुपये, 1100 रुपये या 1500 रुपये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है यहाँ से, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें आएगा मित्रों 1100 रुपये, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आंगनबाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो यह एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS से संबंधित है एक ये। और ये ICDS का मुख्य फोकस क्या है? बच्चों, गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक देखभाल जैसी सेवाएं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ICDS का मुख्य फोकस है बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक देखभाल जैसी सेवाएं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों। राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई है? 4 योजनाएं हैं आपके सामने, बताओ मित्रों इसमें कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मुख्यमंत्री ओलंपिक स्वर्ण पदक योजना, खेलो राजस्थान ओलंपिक विजन 2032, राजस्थान खेल प्रतिभा खोज योजना। 4 ऑप्शन दिए गए मित्रों, इसमें कौन सा सही है? इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन ए। कौन सी योजना है? राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में जानते हैं, इसमें 20% कोटा रखा गया है। पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी होते हैं, पैरा खिलाड़ी होते हैं साथियों, उनके लिए 20% सीटें आरक्षित की गई है। और आर्थिक सहायता चयनित खिलाड़ियों को 25,000 रुपये प्रति माह का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है मित्रों? 25,000 रुपये प्रति माह का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलता है। और खेल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो हाल ही में जयपुर में 101 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का राज्य खेल की बात की जाए तो कौन सा है? बास्केटबॉल है, जिसे 1948 में घोषित किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1948 में घोषित किया गया था। और राज्य खेल है बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत करौली जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? पंचगौरव योजना कार्यक्रम के तहत एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत करौली जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है?
नीम, अमलतास, बरगद, करंच का पेड़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इसका आंसर है बरगद। क्या है मित्रों? बरगद है इसका आंसर। और इसके बारे में जानते हैं। मूल कार्यक्रम यह है, एक पहल राज्य सरकार की है, पंचगौरव कार्यक्रम का हिस्सा है एक ये। और इसके संबंध में नया कानून अभी पास हुआ है, एक आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कैबिनेट ने हाल ही में द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कैबिनेट ने हाल ही में द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। और सुरक्षित पेड़ की बात की जाए तो इस बिल के अंतर्गत करौली के बरगद और राज्य वृक्ष खेजड़ी को सहित कुल 29 यानी 29 पेड़ प्रजातियों को सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। यानी करौली के बरगद, राज्य के वृक्ष खेजड़ी सहित कुल 29 पेड़ प्रजातियों को सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। और इसमें सजा का प्रावधान है, 1 लाख रुपए का तो जुर्माना है और 1 साल की जेल का प्रावधान किया गया है मित्रों। इसमें मतलब जो भी कोई पेड़ वगैरह काटेगा तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और 1 साल की जेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आने की संभावना है पूरी। आदिवासियों की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रलेखित करने के लिए कौन सी विशेष योजना चलाई जा रही है? आदिवासियों की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रलेखित करने के लिए कौन सी विशेष योजना चलाई जा रही है? शोध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना, मुख्यमंत्री जनजातीय कला संरक्षण योजना, विरासत उबारो अभियान या आदि शिल्प संरक्षण एवं संवर्धन योजना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए मित्रों, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? आदिवासियों की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और प्रलेखित करने के लिए कौन सी विशेष योजना चलाई जा रही है? इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन ए। कौन सी योजना है? सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इसके बारे में जानते हैं। योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों? इसे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। ये योजना कब लॉन्च हुई थी साथियों? ये लॉन्च हुई है 15 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। संचालन संस्था कौन सी है इसकी? इस योजना को उदयपुर के द्वारा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान TRI के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन सी? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी TRI के द्वारा चलाया जा रहा है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। इम्पोर्टेंट है साथियों ये। और लक्ष्य है इसमें 9 जिले शामिल हैं, जिसके 5496 गाँवों को लुप्त हो रही जनजातीय संस्कृति का डिजिटल दस्तावेजीकरण करना है। और इसके बारे में जानते हैं। संबंध है इसका कौन से ब्रांड से है? ब्रांड की बात की जाए तो इसमें वनफूल है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है मित्रों? वनफूल है। जनजातीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने वनफूल नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो आपसे ये पूछेगा इसका ब्रांड कौन सा है, तो वनफूल है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? वनफूल। और योजना का नाम क्या है आपको पता है? सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। योजना कौन सी है? सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना है। और इसके बारे में ये कब लॉन्च हुई थी? 15 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। और ये संचालन कौन करता है? उदयपुर के द्वारा उदयपुर में स्थित माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान TRI के द्वारा संचालन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने मित्रों। ये क्वेश्चन आजकल बहुत चर्चा में रह रहा है, आए दिन इसके बारे में विवाद भी हो रहा है। PM ई बस सेवा के प्रथम चरण में चयनित 8 शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है या नहीं है, इस पर गौर करना है। कौन कौन से शामिल हैं? भीलवाड़ा, अलवर, बूंदी, बीकानेर। इनमें से कौन सा है ऐसा जो शामिल नहीं है?
तो मित्रों इसका आंसर क्या है, कौन सा शामिल नहीं है इसमें, ये आपको बताना है। इसमें बूंदी शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, बूंदी शामिल नहीं है। और इसके बारे में जानते हैं। इसमें हाल ही में सीकर जिले को ऐड किया गया है और उसके लिए अतिरिक्त बसें का भी दी गई हैं, इसलिए इसके बारे में जानते हैं। संशोधित शहरों की संख्या में पहले चरण में 8 शहर शामिल थे साथियों, इसे बढ़ाकर 9 कर दिया गया है, जिसमें सीकर को शामिल किया जा चुका है। और राजस्थान के प्रथम चरण में 8 शहरों को चुना गया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर शामिल थे। सीकर इस सूची का प्रथम चरण का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब अतिरिक्त बसों का आवंटन करके चुन लिया गया है। इसलिए अब कितने हो गए साथियों, कुल संख्या की बात की जाए तो कितने हो गए, 9 जिले शामिल हैं। 9 जिले शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कुल बसें इसमें 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन की मंजूरी मिल चुकी है। कुल बसों की बात की जाए तो कितने, 1150 इलेक्ट्रिक यानी ई बसें हैं। सर्वाधिक आवंटन हुआ है जयपुर जिले को, कितनी बसें मिली है, 450 ई बसें राजधानी जयपुर को दी जाएगी। और नोडल एजेंसी कौन है, जयपुर में इस योजना की कमान JCTSL संभाल रही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये साथियों यहाँ से आ सकता है, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी REVP राज्य की पहले ई व्हीकल नीति वर्ष 2022 में लागू की गई। कब की गई, राज्य की पहली ई व्हीकल नीति वर्ष 2022 में लागू की गई है। ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी नीति, ई व्हीकल नीति 2022 में लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और थैंक यू आज की क्लास के लिए।